में जो हम लोग पढ़ेंगे, जनवरी मंथ के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उसको करेंगे। आज हम लोग 15 जनवरी तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे, फिर आगे फिर लास्ट 15 दिन का हम देखेंगे दूसरे दिन। तो यहाँ पे सबसे पहला जो करंट अफेयर्स का न्यूज है, 1 जनवरी 2025 को किस देश ने मृत्यु दंड पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया है? तो उस देश का नाम है जिम्बाब्वे, जहाँ मृत्यु दंड पर रोक लगाने के लिए कानून बन चुका, यानी किसी भी व्यक्ति को जिम्बाब्वे में मृत्यु दंड की सज़ा नहीं दी जाएगी। दूसरा, 1 जनवरी 2025 को जो वित्त वर्ष 2024 में भारत के कॉफ़ी निर्यात में, कॉफ़ी जो पेय पदार्थ है उसके निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 29% की वृद्धि हुई है। थ्रोली जो उतना महत्वपूर्ण नहीं है मैं उसको तेज़ी से पढ़ाते चलूँगा, और जो महत्वपूर्ण है उसको मैं डिस्क्राइब करूँगा, इसलिए आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, अच्छे से सुनना है केवल। 1 जनवरी 2025 को किसने संतोष ट्रॉफी जीता? तो संतोष ट्रॉफी जो है फुटबॉल के लिए होता है, और इसमें पश्चिम बंगाल की टीम ने जीता है। और किसको हरा करके? तो केरल को हरा करके, याद रखिएगा, केरल को हरा करके पश्चिम बंगाल की टीम ने संतोष ट्रॉफी को जीता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो याद रखिएगा फुटबॉल से संबंधित है। उसके बाद 1 जनवरी 25 को किस देश ने महिलाओं को पब्लिक प्लेस पर बुर्का, जो कि मुस्लिम धर्म इस्लाम धर्म मानने वाली महिलाएं पहनती हैं, उस पर रोक लगा दिया है? तो वो है स्विट्जरलैंड, जिसने कि महिलाओं को, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये वीवीआई है कि किस देश ने ऐसा प्रतिबंध लगाया है कि जो महिलाएं हैं वो पब्लिक प्लेस पे बुर्का पहन के नहीं जा सकती है? वो है स्विट्जरलैंड। 1 जनवरी 25 को कौन घरेलू उड़ान में इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला, यानी फ्लाइट के अंदर भी अब वाईफाई इंटरनेट सेवा चलेगा, वह कौन सा एयरलाइन बन जाएगा? भारत का है वो एयरलाइंस, तो याद रखना है एयर इंडिया। क्योंकि पहले क्या था, फ्लाइट मोड में डालना होता था, नेट नहीं चला सकते थे, लेकिन घरेलू उड़ानों में इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला एयरलाइन बन चुका है, वो है एयर इंडिया। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण। उसके बाद वाव थराद को किस राज्य का नया जिला बना है? चूंकि ये एक नया जिला बना है गुजरात का, और ये कच्छ का रण जो पूर्वी किनारे पर स्थित है गुजरात के, उसको बांट करके बनाया गया है। तो ये जो वाव थराद जो बना है वो कच्छ का रण, जो कि सबसे बड़ा जिला हुआ करता था गुजरात का, या देश का दूसरा सबसे बड़ा जिला हुआ था, कच्छ का रण हुआ करता था, उसको जो है बांट दिया गया है 2 भागों में, और अब वाव थराद जिला वहाँ पे बनाया गया है। तो गुजरात का याद रखिएगा, कच्छ का रण कई बार पूछा जा चुका है, जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है ये। 1 जनवरी 2025 को किस मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है? तो याद रखिएगा वह मंत्रालय है रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय ने जो 2025 का जो वर्ष है उसको सुधारों का वर्ष की घोषणा किया है, कि जो 2025 का वर्ष है वो सुधारों का वर्ष है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे आते हैं। 1 जनवरी 2025 को किसने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान संभाली है? पश्चिमी, पूर्वी, ये कई प्रकार के होते हैं वायु कमान, यानी जो एरिया होता है पश्चिमी एरिया, जैसे आपका गुजरात राजस्थान का क्षेत्र हो गया, पूर्वी असम, तो इस तरीका से बटा हुआ है। तो पश्चिमी वायु कमान जो मिला है वो जितेंद्र मिश्रा को मिला है। तो याद रखिएगा ये एयर मार्शल हैं जितेंद्र मिश्रा, इनको पश्चिमी वायु सेना का कमान मिला है, जितेंद्र मिश्रा, याद रखना है आपको। 1 जनवरी 2025 को किसने महिला वर्ग में न्यूयॉर्क में विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2024 जीता है? तो ये शतरंज खिलाड़ी हैं जो कि विश्व लेवल पे ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप होता है, उनका नाम है जू वेनजून, जो कि चीन की शतरंज खिलाड़ी हैं फेमस। तो जू वेनजून कहाँ की खिलाड़ी हैं? तो चीन की हैं। इन्होंने जो अमेरिका में न्यूयॉर्क में जो हुआ था विश्व ब्लिट्ज शतरंज, उसका चैंपियनशिप जीता है। ठीक है, तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है?
तो उनका नाम है साईं प्राण जपे, याद रखिएगा। और ये क्या है, तो एक अनुभवी डायरेक्टर हैं और लेखिका भी हैं, और ये फिल्म में काम करती हैं। और जो अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो हुआ, अजंता एलोरा महाराष्ट्र में, ठीक है, अजंता एलोरा जो फिल्म महोत्सव हुआ, उसमें इनको जो है पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। तो कई बार पूछेगा साई प्राणजपे हैं क्या, तो एक प्रकार कह सकते हैं ये डायरेक्टर भी हैं और राइटर लेखिका हैं, ठीक है, महिला हैं, लेखिका भी हैं और फिल्म का निर्देशन का कार्य भी करते हैं। बहुत ही अनुभवी डायरेक्टर हैं, प्राणजपे, याद रखिएगा, साई प्राणजपे। उनको अजंता एलोरा जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव होता है उसमें यह अवार्ड दिया गया है। 2 जनवरी 2025 को आरिफ, ये तो एकदम बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीवीआई का स्क्वायर कह सकते हैं इसको, वीवीआई यह जो है पूछ सकता है आपके बीपीएससी के एग्जाम में। अभी वर्तमान में बिहार के जो राज्यपाल हैं, कैमे राज्यपाल हैं, तो 42वां राज्यपाल हैं और इनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बिहार के आरिफ मोहम्मद खान अभी वर्तमान में राज्यपाल हैं और वो 2 जनवरी को शपथ लिए हैं। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, एकदम इसको याद रखेंगे। आरिफ मोहम्मद खान, आरिफ मोहम्मद खान भूलना नहीं है आपको, 42वें राज्यपाल के रूप में इन्होंने शपथ लिया है बिहार में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 जनवरी 2025 को कहाँ 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता, वनवासी यानी जो जनजातीय लोग हैं जो जंगलों में रहते हैं, वनों में निवास करते हैं, उनका खेल प्रतियोगिता कहाँ पे किया गया, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हुआ है। और इसमें खास करके अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जनजाति लोग शामिल होते हैं, मणिपुर के जनजाति लोग शामिल हुए और इन लोगों ने जो है 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा का जो है महोत्सव मनाया। तो यह प्रतियोगिता कहाँ पे हुआ था, तो ये याद रखना है रायपुर में, ठीक है। चलिए उसके बाद 2 जनवरी 25 को जारी आईसीसी ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में किस भारतीय गेंदबाज को प्रथम रैंक मिला, जसप्रीत बुमराह। 2 जनवरी 2025 को खेल रत्न अवार्ड 2025 से कितने एथलीट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, फिर से वीवीआई का स्क्वायर इसको कहिए। टोटल 4 खिलाड़ी को खेल रत्न का अवार्ड दिया गया है 2025 में। अब कहिएगा कौन कौन सा, तो एक मनु भाकर हैं, ठीक है, मनु भाकर आप जानते होंगे, मनु भाकर टेनिस खिलाड़ी हैं। उसके बाद डी गुकेश जो कि शतरंज खिलाड़ी हैं। हरमनप्रीत सिंह हॉकी खिलाड़ी हैं और प्रवीण कुमार क्रिकेटर हैं, ठीक है। तो इन सब को मिला है खेल रत्न अवार्ड 2025। कितने एथलीटों को मिला है, तो याद रखिएगा कितने एथलीट को मिला है, तो 4 एथलीट को मिला है, ठीक है। मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार को। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, 4 खेल रत्न अवार्ड दिए गए हैं 2025 में। 3 जनवरी 25 को देश का पहला कोस्टल एंड वाटर वर्ड सेंसस की शुरुआत कहाँ किया गया, तो याद रखिएगा जामनगर कहाँ है, तो गुजरात में स्थित है, ठीक है, ये याद रखिएगा, जामनगर गुजरात। मैरीन नेशनल पार्क कोस्टल वाटर वर्ड सेंसस की शुरुआत की गई है। 3 जनवरी 2025 को भोपाल गैस त्रासदी के 40 वर्ष बाद जहरीले कचरे को कहां पहुंचाया गया, तो धार के पीथमपुरा डिपोजिट यूनिट में। यह है कहां, तो एमपी में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 3 जनवरी को किस राज्य के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है, तो उत्तराखंड, याद रखिएगा, ठीक है। उत्तराखंड राज्य ने महाभारत पर आधारित थीम पर एक उद्यान का विकास किया है। 3 जनवरी 2025 को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कितने प्रतिशत घटा है, तो 7.93% ग्रीन हाउस गैस का जो है उत्सर्जन घटा। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण कह सकते हैं सफलता है भारत का, क्योंकि भारत ने बहुत ज़्यादा इधर आकर के
जो है अक्षय ऊर्जा, सौर ऊर्जा हो चाहे पवन ऊर्जा हो, इस पे कार्य किया है। तो अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में, सौर ऊर्जा में भारत ने बहुत अच्छा बेहतरीन कार्य किया, जिस कारण से जो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो उत्सर्जन है गैस का वो घटा है, 7.93% घटा है पहले से। 3 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने सावित्री बाई फुले, ज्योतिबा फुले की पत्नी का नाम था, जो कि प्रथम महिला शिक्षिका हैं, उनके जन्म दिवस को जो है महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया गया है? तो तेलंगाना राज्य सरकार ने मनाया है महिला शिक्षक दिवस के रूप में। किसका? तो सावित्री बाई फुले की जयंती को। 4 जनवरी 2025 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में आपका प्यारा दुश्मन पाकिस्तान को शामिल कर लिया गया है। प्यारा दुश्मन इसलिए क्योंकि हम लोग इसको मजाक बना करके रखे हुए हैं, ठीक है। चलिए, 4 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया? तो याद रखेंगे, प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में ग्रामीण भारत महोत्सव का आयोजन किया। 4 जनवरी 2025 को तेंजिंग यांगकी किस राज्य की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी हैं? तो याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश की हैं ये। तेंजिंग कहाँ की हैं? तो तेंजिंग यांगकी जो है वो आपका कहाँ की हैं? तो वो अरुणाचल प्रदेश की ही हैं और वहीं पे ये बने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 4 जनवरी 2025 को भारतीय सेना ने कहा अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन किया है? तो हैदराबाद में, ठीक है। 8वां कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो नैनीताल उत्तराखंड में है। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ हुआ? तो याद रखिएगा, ये भोपाल में हुआ है। भोपाल में 31वीं राष्ट्रीय, ठीक है, 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस जो कि मध्य प्रदेश में है, भोपाल, वहीं पे 31वीं बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, 4 जनवरी 2025 को वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद ग्रीन जीडीपी से जोड़ने वाला पहला राज्य छत्तीसगढ़ बन गया है। 5 जनवरी 25 को द्वीप विकास एजेंसी आईडीए, आइसलैंड डेवलपमेंट एजेंसी की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने किया? तो अमित शाह जी ने किया। किस बैंक ने हर घर लखपति योजना लॉन्च किया? तो एसबीआई ने यह योजना लॉन्च किया है। कहेंगे ये किस प्रकार की योजना है? तो ये प्रत्येक महीना अगर आप 600 के आसपास में अमाउंट जमा करते हैं तो 10 साल में आप लखपति बन जाएंगे। ये योजना एसबीआई का है। तो हर घर लखपति योजना एसबीआई बैंक का है। वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन सा शहर शीर्ष पे रहा? हनोई, जो कि वियतनाम का कैपिटल है। याद रखिएगा, हनोई कहाँ का कैपिटल है? तो वियतनाम का। वह वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर है अभी वर्तमान में, ठीक है। 5 जनवरी 2025 को बंदी विनिमय प्रक्रिया के तहत, यानी जो जेल में बंद कैदी है के तहत भारत ने किस देश के 90 मछुआरों को रिहा किया है? तो बांग्लादेश। ये लोग मछली पकड़ने के चक्कर में, चूंकि समुद्र में तो कोई सीमा रहता नहीं है, तो वो गलती से भारत के क्षेत्र में आ जाते हैं या भारतीय मछुआरे उस क्षेत्र में चले जाते हैं, तो उनका आदान प्रदान हो जाता है। तो 90 मछुआरों को भारत ने रिहा किया, बांग्लादेश के थे वो। 5 जनवरी 2025 को आईआईटी ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित की है जो कि मृदा प्रदूषण को कम करेगा। आईआईटी मुंबई ने ऐसा कारनामा किया है।
6 जनवरी 25 को अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से किसे सम्मानित किया गया है? तो वहाँ के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं जॉर्ज सोरोस, याद रखेंगे जॉर्ज सोरोस, इनको जो है प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से नवाजा गया है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। और ये अमेरिकी निवेशक हैं, निवेश करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी में निवेशक हैं ये। ठीक है, उसके बाद ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, 6 जनवरी 2025 को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश कौन बन गया है? तो भारत तीसरा रेलवे में मेट्रो रेल कह रहा है, मेट्रो रेल नेटवर्क वाला तीसरा देश कौन सा है? तो वो भारत बन चुका है। पहले स्थान पर आपका चीन है, याद रखेंगे, दूसरे स्थान पर अमेरिका है और तीसरे स्थान पे आपका प्यारा देश भारत है। तो ये भी भारत की गौरव गाथा सुनाएगा आगे चल करके कि भारत भी जो है मेट्रो में पीछा नहीं है, भारत भी मेट्रो रेल नेटवर्क में तीसरे नंबर का देश बन चुका है। 1 नंबर पे चीन, 2 नंबर पे अमेरिका, 3 नंबर पे भारत। 6 जनवरी 25 को किसने संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किया? तो जो लोकसभा स्पीकर है ओम बिरला, उन्होंने पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किया है। लोकसभा स्पीकर है ओम बिरला। 6 जनवरी 25 को कहां भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया? तो जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर की शुरुआत सिक्किम में हुई है, जो कि उत्तर पूर्वी राज्य है। प्लास एक प्रकार का बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण मिला है, जिसका फोटो खींचा गया है। एक प्रजाति है प्लास बिल्ली का, वो हिमाचल प्रदेश में मिला है। पहले नाम लोग बोलते थे, लेकिन इसका कोई एविडेंस या फोटोग्राफ नहीं था, लेकिन इसका पहला फोटोग्राफिक प्रमाण मिल चुका है। उसके बाद 6 जनवरी 25 को किस आईआईटी ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया है? तो कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया है आईआईटी गुवाहाटी ने। 6 जनवरी 25 को किस राज्य सरकार ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है? तो प्राकृतिक आपदा घोषित किया गया। बेमौसम जब बारिश होता है तो वो खतरनाक होता है, वो नुकसानदेह है, तो उसको ओडिशा ने प्राकृतिक आपदा घोषित किया। चूंकि बेमौसम बारिश जब भी होगा तो चक्रवात के कारण होगा, और जब चक्रवात के कारण होगा तो वो नुकसानदेह होता है, इसीलिए आपदा घोषित किया। और ये समुद्री तटीय राज्य है ओडिशा, जो कि ज्यादा प्रभावित होता है इससे। 2025 का पहला जल्लीकट्टू, आपको पता होगा जल्लीकट्टू क्या है? तो ये बैल, तमिलनाडु में बैल का एक खेल होता है, एक इसमें बैल को छोड़ दिया जाता है और लोग सब उसको जो है कुछ दिन पहले इसको बैन कर दिया गया था, लेकिन फिर से इसकी शुरुआत कर दी गई है। ठीक है, सांड या बैल को उसमें छोड़ा जाता है और फिर लोग आगे उसके वो देखे होंगे आप लोग कभी, जल्लीकट्टू खेल तमिलनाडु में होता है ये। ठीक है, बीच में बैन हुआ था। ठीक है, इसमें बैल को भीड़ में छोड़ देता है, और ये खास करके वहाँ का एक पोंगल जब त्यौहार होता है उसके तीसरे दिन, पोंगल त्यौहार के तीसरे दिन इसको मनाया जाता है, याद रखिएगा। पोंगल त्यौहार में ही जल्लीकट्टू पर्व तमिलनाडु में आयोजित किया जाता है तीसरे दिन। 2024 में साइबर हमलों का दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश कौन बन गया है? तो याद रखेंगे भारत। साइबर हमला जान ही रहे हैं, साइबर यानी ठगी हो गया। आईटी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से आपको फोन कॉल्स आएंगे, ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से ठगी की जाती है। उसमें दूसरा लक्षित देश भारत बन गया। भारत में जो है सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर पे ठगी साइबर मामलों में हो रहा है। आपके बैंक अकाउंट खाली कर लिए जाते हैं। एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो बेंगलुरु में। ठीक है, एरो इंडिया का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बेंगलुरु में, याद रखना है आपको। ये 15वां संस्करण हुआ है और इसमें खास करके जो भी न्यू टेक्नोलॉजी है
एरो स्पेस से संबंधित, रक्षा क्षेत्र से संबंधित, और इसमें जो जो उद्योग के प्रमुख हैं जो इस फील्ड से जुड़े हुए हैं वो सब यहाँ शामिल हुए, शिक्षाविद शामिल हुए, स्टार्टअप कंपनी के जो ऑनर हैं वो सब शामिल हुए, और ये आपस में संगम किया। जो एरोस्पेस के क्षेत्र में तकनीकी कह सकते हैं कि एक प्रकार से संगम था, जिसका कि तकनीकी को एक दूसरे में एक्सेस मिल सके। एरो इंडिया 2025 आयोजन ये जो हुआ वो बेंगलोर में हुआ। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मसाल को क्या नाम दिया गया है? 38वां जो खेलो इंडिया मसाल है उसका नाम तेजस्विनी दिया गया है। और ये जो खेल होगा वो उत्तराखंड के देहरादून में, कहाँ पे होगा? तो उत्तराखंड के देहरादून में, याद रखिएगा, देहरादून में, उत्तराखंड के देहरादून में, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज है वहाँ पे, उसी में ये 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया है और उसके मसाल को नाम तेजस्विनी दिया गया है। ठीक है, तो ये पूछ सकता है कि 38वां राष्ट्रीय खेलों कहाँ पे आयोजन, राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजन किया गया है? तो उत्तराखंड देहरादून का जो महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज है उसका नाम एकदम याद रखिएगा, आप लोग भूलिएगा नहीं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। 7 जनवरी 25 को कहाँ बैंडेड रॉयल तितली की खोज की गई है? तो त्रिपुरा में। किस केंद्रीय मंत्री ने भारत पोल पोर्टल लॉन्च किया है? तो अमित शाह। अब कहेंगे भारत पोल पोर्टल क्या है? ठीक है, तो ये एक प्रकार से इंटरनेशनल पुलिसिंग का ये हब होगा, जिसमें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई भी क्राइम करके कोई क्रिमिनल इंडिया आ गया या इंडिया से वहाँ चल गया तो ये आपस में एक्सेस करेंगे और उसे पकड़ने का काम करेंगे। ठीक है, और इस पोर्टल के माध्यम से जो विदेशी जो पुलिस होंगे उसको भी भारतीय एक्सेस मिलेगा और भारत को भी अन्य देशों का एक्सेस मिलेगा। तो भारत पोल पोर्टल जो है वो खास करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो स्मगलर हैं उस सब को पकड़ने के लिए ये सब पोर्टल लॉन्च किया गया है अमित शाह के द्वारा। 7 जनवरी 25 को ब्रिक्स समूह का 10वां, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका ये शुरुआत के सदस्य थे, अभी तो वर्तमान में 10 सदस्य हो चुके हैं और ये 10वां पूर्ण रूप से जो सदस्य बना है वो इंडोनेशिया बना है। ठीक है, ब्राज़ील, इसमें बहुत सारे जो देश हैं जैसे ब्राज़ील है, याद रखिएगा, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका तो आपको याद ही रहेगा। एक मिस्र भी है, मिस्र भी इसमें शामिल है जिसको इजिप्ट बोलते हैं। इंडोनेशिया भी है, ईरान भी है। ठीक है, उसके बाद रसिया, साउथ अफ्रीका, यूएई भी है। ठीक है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, मिस्र, ईरान, यूएई, इंडोनेशिया। ठीक है, तो ये सब देश शामिल हैं, टोटल 10 देश। 7 जनवरी 2025 को किस देश के राष्ट्रपति ने बढ़ती और शांति और सैन्य संघर्ष के बीच 7 प्रांत तथा 3 नगर पालिकाओं में 60 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा की? तो याद रखिएगा, इक्वाडोर। 7 जनवरी 25 को भारतीय मानक ब्यूरो BIS। ठीक है, अब कहेंगे ये क्या होता है? तो एक प्रकार का मानक होता है, जैसे ISI मार्का हो गया या फूड का होता है, तो सबका एक स्टैंडर्ड मानक होता है। तो उसी में BIS जो भारतीय मानक ब्यूरो है उसने 78वां स्थापना दिवस मनाया। 7 जनवरी 25 को किरण जाधव ने लक्ष्य कप में 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। किरण जाधव 10 मीटर एयर राइफल में जीता है स्वर्ण पदक। 7 जनवरी 25 को रायथू भरोसा योजना के अंतर्गत कौन सी राज्य सरकार किसानों को अब हर एक वर्ष प्रति एकड़ 10,000 रुपया की जगह 12,000 रुपया का अनुदान सहायता देगा? तो तेलंगाना राज्य, याद रखिएगा वो राज्य है तेलंगाना, जो कि अब 10,000 की जगह 12,000। और रायथू भरोसा योजना यानी किसानों को ये हेल्प दिया जाता है तेलंगाना सरकार के द्वारा। केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन किया? तो मुंबई का, याद रखिएगा मुंबई का। 7 जनवरी 2025 को किसने इंग्लैंड के बर्मिंघम में ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर 17 गर्ल्स सिंगल्स का खिताब जीता है?
अनाहत सिंह, नाम याद रखिएगा अनाहत सिंह का, ठीक है, इनका नाम नहीं भूलना है आपको, चूंकि ये स्क्वैश खिलाड़ी हैं और ये विश्व स्तर पे 61वें नंबर के खिलाड़ी हैं। स्क्वैश खिलाड़ी में, महिला खिलाड़ी में स्क्वैश एक प्रकार से बैडमिंटन टाइप का ही खेल होता है स्क्वैश, और ये दिल्ली की हैं। कहाँ से हैं, बिलोंग करते हैं, तो दिल्ली की। इनके माता पिता भी हॉकी खेला करते थे, तो ये याद रखिएगा। इंग्लैंड के बर्मिंघम में ब्रिटिश जूनियर ओपन अंडर 17 गर्ल्स में सिंगल्स का खिताब जीता अनाहत सिंह, स्क्वैश खिलाड़ी। अब है 8 जनवरी 25 को किसने भारत में अस्थमा जांच के लिए सिप एयर, तो सिप्ला कंपनी याद रखिएगा। 8 जनवरी 25 को कौन दुनिया का सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति बनी है, महिला हैं, इना केना बारो, याद रखिएगा। ये ब्राजील की हैं, कहाँ की हैं, तो ब्राजील की 116 वर्ष की महिला हैं और अभी भी जिंदा हैं, सबसे बुजुर्ग जीवित महिला के रूप में जिंदा हैं 2025 में, याद रखिएगा। 116 वर्ष की हैं और रियो डी जेनेरियो जो कि दक्षिण ब्राजील में आता है, वहीं की ये महिला हैं। तो कई बार पूछेगा कहाँ की महिला, तो याद रखिएगा ब्राजील, रियो डी जेनेरियो जगह जो है, नाम सुना होगा आपने, रियो सम्मेलन भी पढ़ा होगा, रियो डी जेनेरियो, ठीक है, वहीं की ये महिला है ब्राजील की, 116 वर्ष की हैं, इना केनाबारो। 8 जनवरी 2025 को प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया, तो याद रखिएगा प्रवासी भारतीय जो कि भारतीय जो विदेशों में रहते हैं उनका 18वां संस्करण जो आयोजन हुआ वो भुवनेश्वर में हुआ, उड़ीसा, और उसमें जो है, चलिए 18वां संस्करण है पूछ रहा है, तो भुवनेश्वर, बस ये याद रखना है आपको। 8 जनवरी 2025 को माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में एआई क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में कितना निवेश करने की घोषणा की, तो 3 बिलियन यानी 3 अरब डॉलर। 8 जनवरी 2025 को किसने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना शुरुआत की है, तो नितिन गडकरी, याद रखिएगा, सड़क मंत्रालय से जुड़े हुए मंत्री हैं। उसके बाद 8 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 शुरू किया है, तो असम। 8 जनवरी 2025 को, हाँ ये फिर बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, वीवीआई का स्क्वायर है, किसे अध्यक्ष नियुक्त किया गया इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वी नारायणन। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये एकदम पूछ सकता है बीपीएससी। वी नारायणन बन चुके हैं इसरो के नए अध्यक्ष। 9 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने वन अपराधों के लिए गुरुरक्षी ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली की शुरुआत की है, तो गुरुरक्षी ऑनलाइन जो एफआईआर प्रणाली है उसकी शुरुआत कर्नाटक वन अपराध से जुड़े मामलों के लिए शुरुआत किया है कर्नाटक राज्य ने। 9 जनवरी 25 को किस आईआईटी ने एशिया की सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया है। अब कहेंगे कि उथले तरंग बेसिन का अनावरण क्यों किया गया और किसने किया, तो आईआईटी मद्रास ने किया, और ये खास करके बंदरगाह, जलमार्ग या तटीय इंजीनियरिंग में जो बहुत सारी समस्याएं होती हैं, ठीक है, तो उस पे ये रिसर्च करेगा। समझ गए, बंदरगाह, जलमार्ग और तटीय इंजीनियरिंग की समस्या को ये निदान करने का प्रयास करेगा आईआईटी मद्रास। किस देश में माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा, ये भी पूछ सकता है, ये भी वीवीआई है, तो इंडोनेशिया में अभी बहुत बड़ा भूकंप आया है, 7.7 का झटका दिया म्यांमार, बर्मा। तो सोशल मीडिया पे ये सब आप देखे ही होंगे, लेकिन फिर भी ये सब करेंट न्यूज जरूर पढ़ते रहिए और 8 क्वेश्चन मायने रखेगा। 9 जनवरी 25 को किस राज्य सरकार ने पार्थ योजना लॉन्च किया है, तो मध्य प्रदेश। कहेंगे ये पार्थ योजना क्या है, तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा वहां के युवाओं को पुलिस और अर्धसैनिक बलों में भर्ती के लिए जो प्रशिक्षण दिए जाते हैं उस योजना का नाम है पार्थ योजना, याद रखिएगा, ठीक है। सेना और पुलिस या अर्धसैनिक बलों में भर्ती के लिए जो युवाओं को ट्रेनिंग दी जाती है उसी का नाम है पार्थ योजना। कहाँ की सरकार में शुरुआत किया गया, तो मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा, तो अत्यंत महत्वपूर्ण है।
9 जनवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए $1 मिलियन के इनाम की घोषणा की है? तमिलनाडु। क्या अब साउंड सही है? क्या साउंड सही है? जरा बताएंगे साउंड सही है? एक सेकेंड। क्या साउंड सही जा रहा है? अब जरा बताएंगे साउंड सही जा रहा है? साउंड सही जा रहा है? थोड़ा बता देंगे। अब देखिए तो साउंड सही जा रहा है? क्या अब साउंड सही जा रहा है? जरा बताएंगे। 9 जनवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंधु लिपि, जैसे आपका देवनागरिक लिपि है, हड़प्पा लिपि हम लोग पढ़ते हैं जिसको आज तक नहीं पढ़ा गया, वैसे ही सिंधु लिपि है, अगर कोई व्यक्ति उसको डिकोड कर देता, उसको पढ़ देता है तो $1 मिलियन यानी $10 लाख का इनाम उसको दिया जाएगा तमिलनाडु सरकार के द्वारा। 10 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन जो किया गया वो आपका दिल्ली में किया गया। 23वें दिव्य कला मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दिव्य कला मेला का आयोजन गुजरात में किया गया है, बड़ोदरा में। गुजरात के कहाँ पे? तो बड़ोदरा में। ये भी महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है। और आप लोग को बता दें, जो लोग टीचिंग की तैयारी करते हैं, आने वाले समय में आपका BEO का पोस्ट भी आ रहा है आप लोग के लिए, उसका भी तैयारी साथ साथ हो जाएगा आपका, तो परेशान नहीं होना है, तैयारी करते रहिए। BEO का पोस्ट आ रहा है बहुत जल्द, नियमावली बन रही है। मुझे लगता है कि आपका मई तक ये भी आपका फॉर्म TRE 4 के साथ ही ना आ जाए, ठीक है, BEO का पोस्ट। तो दिव्य कला मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? तो याद रखिएगा गुजरात के बड़ोदरा में। और एक स्टेडियम है अकोटा स्टेडियम में, अकोटा स्टेडियम याद रखिएगा, अकोटा बड़ोदरा में स्टेडियम है, उसी में दिव्य कला मेले का आयोजन किया गया है। 10 जनवरी 2025 को किसने ऑल इंडिया रेडियो के विशेष कुंभवाणी, जहां कुंभ मेला की चर्चा होगी, तो योगी आदित्यनाथ को आपको भूलना नहीं है, उन्होंने ही उद्घाटन किया है। 10 जनवरी 25 को किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को, और ये सऊदी अरब में रहते हैं, भारतीय मूल के हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, तो उन्हीं को प्रवासी भारतीय सम्मान दिया गया है, डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद, ठीक है। 10 जनवरी 25 को हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके सम्मान में बदला है?
तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम से अब उस इंस्टीट्यूट का नाम पड़ गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसका नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम से कर दिया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पे रहा है? तो याद रखिएगा सिंगापुर 1 नंबर पे है और भारत 80वें स्थान पर है। भारत कितने स्थान पे है? तो 80वां स्थान पे है, याद रखिएगा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत कितने स्थान पे है? तो 80वां स्थान। और 1 नंबर पे याद रखिएगा सिंगापुर। 1 नंबर पे कौन है? तो सिंगापुर। ठीक है, तो एकदम नहीं भूलना है, नाम बिल्कुल याद रखना है आपको। भारत के पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में। ये सब क्वेश्चन भी बीपीएससी कई बार पूछ देता है। भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो विशाखापत्तनम। 10 जनवरी 2025 को थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण कहाँ पे रखा गया? तो याद रखिएगा थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का जो आयोजन हुआ वो आपका मुंबई में। दस जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार द्वारा बीमा सखी योजना शुरुआत की गई? तो याद रखिएगा गोवा। और ये LIC की एक योजना है जिसमें महिलाओं को पॉलिसी बिक्री के माध्यम से कमाई करवाई जाएगी और उसके लिए बीमा सखी उनको बनाया जाएगा और उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो गोवा में। दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान निदान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? तो बेंगलुरु में। 11 जनवरी 2025 को किसने ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो अमित शाह। 11 जनवरी 2025 को किस भाषा को आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा की दर्जा दी गई है? तो मराठी भाषा को याद रखेंगे। 11 जनवरी 2025 को किस देश के क्रिकेटर तमीम इकबाल, जो कि बांग्लादेश के पूर्व कैप्टन हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो बांग्लादेश के हैं। इन्हें हार्ट अटैक आया था, उसके बाद इन्होंने संन्यास लिया था। 11 जनवरी 2025 को कहाँ रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके दुनिया की पहली हृदय संबंधी टेली सर्जरी किया गया? तो याद रखिएगा भारत में। 11 जनवरी 2025 को आई रिपोर्ट के अनुसार भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों में पिछले 10 वर्षों में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग में 60%। अब मैक्सिमम जितने भी नेशनल हाईवे हैं कम से कम वो 4 लेन के होंगे। 11 जनवरी 2025 को किस राज्य की पुलिस ने फीडबैक प्रणाली की शुरुआत की है? तेलंगाना। 11 जनवरी 2025 को किस देश में पहला हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया गया है? तो श्रीलंका। तो बहुत सारे जो भारतीय लोग हैं जो श्रीलंका में रहते हैं या बहुत सारे जो खास करके जो तमिल भाषा से जुड़े लोग जो श्रीलंका में रहते हैं और हिंदी सीखना चाहते हैं तो उनके लिए हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम योजना शुरुआत किया गया है श्रीलंका में, याद रखेंगे। 12 जनवरी 2025 को भारतीय नौसेना को सौंपी गई 6ठी स्कॉर्पियो श्रेणी पनडुब्बी का क्या नाम है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय नौसेना को सौंपी गई है 6ठी स्कॉर्पियो श्रेणी की पनडुब्बी है, उसका नाम है वागसीर। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, VVI का स्क्वायर कहिए इसको। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया है? तो जम्मू कश्मीर। 12 जनवरी 2025 को किसे मुंबई मैराथन का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो मोहम्मद फराह को। 12 जनवरी 25 को किसने विकसित भारत @ 2047 के लिए युवा शक्ति की दृष्टिकोण नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। 12 जनवरी 2025 को नीरज चोपड़ा को किस देश की पत्रिका ने वर्ष का सबसे सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी चुना है? तो अमेरिका। 13 जनवरी 2025 को किसे दिल्ली पुलिस का नया स्पेशल कमिश्नर नियुक्त किया गया है? तो नाम याद रखना है विजय कुमार को। 13 जनवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन की शुभारंभ की है? तो मध्य प्रदेश।
किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन, तो मध्य प्रदेश याद रखना है। पहला खो खो विश्व कप, ये पूछ सकता है क्योंकि ये पहली बार आयोजन हुआ है। खो खो का विश्व कप है कहाँ पे, तो नई दिल्ली में। भारतीय रेलवे में कहाँ पेंट माई सिटी अभियान आयोजन किया है, तो प्रयागराज। पेंट माई यानी जितने भी प्रयागराज के आसपास के स्टेशन है उसमें बहुत तरह के डिजाइन बनाए गए, पेंटिंग किया गया, तो इसीलिए उसका नाम रखा गया पेंट माई सिटी अभियान, प्रयागराज, यूपी। 13 जनवरी 25 को महिला हॉकी इंडिया लीग का आयोजन कहाँ किया गया, तो रांची में किया गया। याद रखना है आपको कहाँ किया गया है, तो रांची में किया गया है। 13 जनवरी 2025 को महिला हॉकी इंडिया लीग, चलिए हो गया। 13 जनवरी 25 को 5वीं आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक कहाँ शुरू की गई है, तो आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक बैंकॉक में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, तो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, उन्होंने किया। 14 जनवरी 25 को आयुष्मान जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य ओडिशा बन चुका है। आपको पता ही आयुष्मान कार्ड जिसमें बनाया जाता है 5 लाख तक मुफ्त में जो है गंभीर बीमारी का इलाज होता है, अब 34वां राज्य बन चुका है ओडिशा। 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, जिसकी अध्यक्षता ओम बिरला ने किया था, तो पटना में। याद रखिएगा इसमें जितने भी न्याय से संबंधित जो इंस्टीट्यूट है, संस्था है, उसके अध्यक्ष, विधायी संस्थाओं के अध्यक्ष का ये जो है सम्मेलन था। याद रखिएगा। किस राज्य में मकर विलक्कू पर्व मनाया गया, तो केरल। मकर विलक्कू जो पर्व है वो खास करके मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। भगवान अयप्पन याद रखिएगा, जो कि केरल का एक कह सकते हैं महत्वपूर्ण पर्व है मकर विलक्कू। इस तरह के भी प्रश्न बीपीएससी पूछते आया तो पूछ सकता है। किस राज्य में मकर विलक्कू पर्व मनाया गया, तो याद रखिएगा केरल। 14 जनवरी 2025 को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, उनका नाम है अर्पणा सेन। ये बंगाली हैं, हिंदी फिल्म में भी काम करती हैं, निर्देशक हैं, पटकथा राइटर हैं, ठीक है, निर्देशक राइटर जो भी कह सकते हैं। तो इनको सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 दिया गया है। कहाँ की हैं, तो बंगाल की हैं। उसके बाद 14 जनवरी 2025 को नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ पे हुआ है, तो याद रखेंगे राजस्थान में। 14 जनवरी 25 को किसने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया, पीयूष गोयल, जो कि आपको पता होगा पहले रेल मंत्री भी रह चुके हैं पीयूष गोयल, अभी वर्तमान में खाद्य मंत्रालय से जुड़े हुए हैं, ठीक है, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय से अभी वर्तमान में पीयूष गोयल जुड़े हैं, पहले रेल मंत्री हुआ करते थे। उसके बाद 15 जनवरी 25 को भारत और किस देश ने 2026 को डुअल ईयर के रूप में मनाने की घोषणा किया है, तो स्पेन, जुड़वा साल। कौन सी राज्य सरकार इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों को पेंशन देगी, तो ओडिशा। जो भी वहाँ पे 30 दिन से अधिक जेल में रहे थे, इमरजेंसी जो इंदिरा गांधी के समय लगा था, उस दौरान जो 30 दिन से अधिक जेल में रहे थे उसको ओडिशा सरकार क्या देगी, तो पेंशन देगी। और वैसे 1100 लोगों को उसमें नाम शामिल किया गया है, ओडिशा। याद रखिएगा। 11 जनवरी 2025 को किस राज्य में 10वां अजंता वेरूल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत की गई, तो महाराष्ट्र में। याद रखना, किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया है, तो भारत। ये महत्वपूर्ण है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन भारत ने यह कारनामा किया है। मवेशियों का उत्सव कनुमा उत्सव कहाँ मनाया गया, तो तेलंगाना में। 15 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन, जो कि राधा कृष्ण से संबंधित टेम्पल होता है, उसका उद्घाटन किया है, तो नवी मुंबई। याद रखना है आपको। दिसंबर 2024 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ क्रमशः जसप्रीत बुमराह और एनाबेल सदरलैंड को मिला है।
और 15 जनवरी 25 को महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी ईरा जाधव बन गई, जो कि क्रिकेटर हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद चर्चा में रही पवना नदी किस राज्य में बहती है, तो ये याद रखेंगे महाराष्ट्र में बहती है। 15 जनवरी 25 को कौन ऐसी पहली निजी कंपनी बनी जिसके पास उपग्रहों का अपना समूह है? पिक्सेल। अब देखिए ये जो पिक्सेल है ये गूगल सपोर्टेड है, ये कंपनी जो कि भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप कंपनी है पिक्सेल, याद रखिएगा, जिसके पास उपग्रहों का अपना एक समूह है। गूगल इसमें निवेश करती है। उसके बाद है गान नगाई उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो गान नगाई उत्सव उत्तर पूर्वी राज्य खास करके असम, मणिपुर के क्षेत्र, नागालैंड के क्षेत्र में जो जेलियानानगोंग लोग होते हैं, जो जनजातीय लोग हैं, उनके द्वारा मनाया जाता है मणिपुर में। ठीक है, एल&टी ने भारतीय नौसेना के लिए कौन सा बहुउद्देशीय पोत एमपीवी लॉन्च किया है? तो आईएनएस उत्कर्ष। ठीक है, भारतीय नौसेना के लिए बहुउद्देशीय पोत एमपीवी लॉन्च किया है एल&टी। ठीक है, एल&टी कंपनी। तो ये 15 जनवरी तक के न्यूज़ हैं, जो कि सारे न्यूज़ को हमने जो भी थोड़ा सा भी इम्पोर्टेंट लगा उसको यहाँ पे हमने आपको करवाया है, और जो महत्वपूर्ण न्यूज़ है उसको हमने डिस्क्राइब भी किया है। बाकी वन लाइनर टाइप के करेंट अफेयर्स हैं, इसको आप लोग जितने बार देखेंगे, नोट्स पीडीएफ आपके ग्रुप में भेज दिए गए हैं, उतना आपके लिए बेहतर होगा। और इससे बेहतर करेंट अफेयर्स और इतना ज़्यादा क्वेश्चंस आपको कोई कराने वाला नहीं है, इसलिए अच्छे से आप पूरा ज़रूर करेंट अफेयर्स अभी से एग्ज़ाम तक ज़रूर देखते रहें। और बहुत जल्द आपका बीईओ के पोस्ट के लिए भी वैकेंसी आने वाली है, टीचर के का तो आने ही वाला है, बहुत तरह का पोस्ट आपको देखने को बिहार में मिलेगा। चूँकि चुनावी वर्ष है, तैयारी करते रहिए, कहीं ना कहीं ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, और क्लास जैसे जैसे हो रहा है उसको भी देखते रहिए। मेरा प्रयास होगा कि करेंट अफेयर्स आपको अपडेट पूरा अच्छे से, और जो जो टॉपिक आप लोग लिख के भेज रहे हैं, जब भी टाइम मिलेगा या जो भी क्लास चल रहा है उसमें आपको कंप्लीट किया जाएगा। इसलिए कंटिन्यू वीडियो ज़रूर देखें, आप ही के लिए स्पेशल मैं टाइम दे रहा हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के बीच में शेयर ज़रूर करें।